हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइव प्रोसेस, या हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। भैया जैव प्रक्रम ये लाइव प्रोसेस क्या है? ये बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 10th का, और 30 दिन के अंदर हम पूरे साइंस को कवर करेंगे। में साइंस हो गया, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों चीज एक मंथ के अंदर। और यह 2026 का ये फरवरी चल रहा है, मार्च के इन तक में ये पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो चलते हम लोग लाइव प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये जैव प्रक्रम को हिंदी में कहा जाता है। ये हिंदी मीडियम क्लास है, इंग्लिश मीडियम क्लास अलग से आएगा। तो जैव प्रक्रम ये लाइव प्रोसेस उसको कहते हैं कि जो हमें ये जो भी लिविंग थिंग्स है उसको जिंदा रहने के लिए जितना भी नेसेसरी फंक्शन है, जितना भी जरूरी फंक्शन है, जितना भी जरूरी काम है, उन सारे काम को मिला के क्या कहा जाता है? लाइव प्रोसेस कहते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है कि वह सभी क्रिया जो संयुक्त रूप से, मतलब कि सब मिल के, कैसा वो सारा फंक्शन मिल के जीव का अनुरक्षण का कार्य करती है, वह क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। कि एक जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है? रिस्पायरेशन होगा, उसके पास डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। क्या इन तीनों के बिना उसका लाइफ पॉसिबल है? क्या उसको अगर हम ऑक्सीजन नहीं दें तो क्या वह जीवित रहेगा? अगर उसको उसके बॉडी से वेस्ट मटेरियल नहीं निकले तो वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इस फंक्शंस के बगैर वो जीवित नहीं रह सकता है। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमें जीने के लिए जरूरी है, हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वही कहलाता है लाइफ प्रोसेस। एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? कि हमारे जिंदा रहने, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शन, जो भी कार्य जरूरी है, जिसके बिना क्या लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। भैया लाइफ प्रोसेस में देखो एग्जांपल से आता है, जैसे क्या? न्यूट्रिशन। क्या भोजन के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो जिंदा रहेगा। तो उदाहरण में क्या किया दोगे? पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन। इन चारों को इस चैप्टर में हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले पोषण है। तो पोषण किसको कहा जाता है? पोषण मीन्स भोजन, कि जो खाना खाए जाते हैं, जो खाना खाते हैं, वही क्या है? पोषण है। तो न्यूट्रिशन, ये पोषण क्या है? कि जिससे हमको एनर्जी मिलता है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आता है। बिना एनर्जी का हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं होगा। हमको सांस लेने के लिए, सोने के लिए, हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। दूसरा क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। ना तो हम न्यूट्रिशन के बिना जी सकते हैं और ना ही रिस्पायरेशन के बिना जी सकते हैं। रिस्पायरेशन भी जरूरी है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से CO2 लेते हैं, CO2, O2 सब मिला के क्या हम लोग इनहेल किए, और हम लोग सांस में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये दो चीज़ क्लियर होगा, तो रिस्पायरेशन चाहिए। तीसरा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसपोर्टेशन, ये वाहन। तो भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन तो प्लांट में होता है, लेकिन भैया ट्रांसपोर्टेशन हम लोग के बॉडी में भी होता है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होना, ये भी हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, कि वो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। और जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसी से ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट को, अलग अलग सेल को पहुंचाता है। उसके बाद आता है एक उत्सर्जन, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्रीशन। उत्सर्जन जो है हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। तो भैया लाइफ प्रोसेस की जैसे क्या क्या बताए? लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, श्वसन जरूरी है, वाहन जरूरी है, और उत्सर्जन जरूरी है। ये चारों फंक्शंस के बिना, ये चार फंक्शंस के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है। ये चारों के चारों फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, ये किस में होता है? सजीव में होता है। तो सजीव किसको कहेंगे? भैया सजीव उसको कहा जाता है कि जो कि जिसमें जान पाया जाता हो, जिसमें क्या कुछ
कंडीशंस हो, जैसे कि उसमें क्या वो रिप्रोडक्शन करे, उसमें ग्रोथ हो, उसके पास क्या हो, भोजन खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो, डाइजेशन हो, तो वह क्या है, सजीव है। और निर्जीव किसको कहेंगे, निर्जीव उसको कहा जाता है जिसके पास जान नहीं हो, जिसमें क्या जान नहीं पाया जाता, उसको क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। अब भैया एक क्वेश्चन और आता है कि सजीव किसको कहते हैं। सजीव कहा जाता है, सजीव के लक्षण, सॉरी, सजीव के लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं सजीव के। तो सजीव क्या होता है, रिस्पायरेशन करता है, सजीव खाना खाता है, उसके साथ साथ सजीव में वृद्धि होता है, सजीव रिप्रोडक्शन करता है। तो ये क्या है, सजीव के लक्षण है। अगर एग्जाम में आए सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, सजीव क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या जान पाया जाता है उसको कहते हैं सजीव। और दूसरा निर्जीव किसको कहेंगे कि जिसमें जान नहीं पाया जाता हो उसको हम लोग निर्जीव कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया पूरा लाइफ प्रोसेस। ये जैव प्रक्रम, कि जैव प्रक्रम उसको कहेंगे जो कि हमारे ये फिर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीने के लिए जितना भी नेसेसरी फंक्शंस है उन सारे फंक्शंसों को मिला के जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, कि वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। एकदम याद हो गया आपको।